हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज है नागपंचमी, तो आप सभी को सबसे पहले नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नागपंचमी। और इसकी अभी अभी क्लास ख़त्म हुई है, आज ज्वाइन नहीं हो पाई थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई उसमें। तो नागपंचमी आज सबसे पहले अभी नहा के आई हूँ मैं। तो ये तो पूजा करके चले गए थे, सुबह इन्हें जल्दी जाना था तो ये मंदिर चले गए थे। और मैं अब मैं बनाऊंगी नाग। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, देसी घी होता है ना, उससे या फिर उससे इसे बनाते हैं। हाँ, उससे बना देते हैं दीवार पे कहीं पे नाग। और फिर कच्चे दूध से, और उसके बाद फिर जवे वगैरह बनते हैं, उससे पूजन कर देते हैं और बस खाना वाना बना लेते हैं। ऐसे करते हैं हमारे यहाँ पे। और वैसे भी व्रत वगैरह भी होता है, बहुत अच्छा होता है वो करना, नाग पंचमी को पूजा करना। वैसे भी भोले बाबा का प्रतीक होते हैं वो, मतलब आभूषण होते हैं उनके। और भोले बाबा के साथ में ही पूजा करनी चाहिए, नहीं तो हम उन्हें नियंत्रण में नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि यानी कि अकेले नाग की ही पूजा करनी है, तो भोले बाबा की साथ में ज़रूर पूजा करें नाग पंचमी के दिन, ये माना जाता है। तो अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ, मेरे बाल भी बहुत उलझे हुए हैं, धो के आई हूँ ना अभी, तो मैंने कहा पहले ऐसे कर लेती हूँ, मैं कंघी बाद में कर लूँगी। तो झटपट से मैं नाग बना लेती हूँ, पूजा कर देती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। खाने में क्या क्या बनाऊँगी, सब्जियाँ मैंने कटिंग करके रख ली हैं, ये अभी पहनूँगी मैं। तो ये है, इसने अभी नहीं नहाया है, इसका पता है कटिंग करानी थी बालों की, तो इसके बाल थोड़े से हो रहे थे ना, इस वजह से। तो आज मुझे कहीं जाना भी है, मैं कल जा रही थी तो कल नहीं जा पाई, टिकट नहीं हो पाई थी हम लोगों की, तो आज जा रहे हैं। तो झटपट से पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। अगर बातों में लगे ना तो फिर बहुत सारी बातें हो जाएंगी, काम होगा नहीं। इसकी कटिंग कराने भी जाना है, तो पास में ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, पर काम तो है ही ना। तो यहाँ पे हमने पूजा किया कर दी है, जो डेली वाली पूजा रहती है वो कर दी है। और यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ नाग। और इन्हें दीवार पे बनाते हैं ना घी से, तो इस पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर मैं सामने से देख रही हूँ तो दिख रहे हैं मुझे। और मैं इन्हें दूध पिला देती हूँ तब तक, फिर मैं और जो भी बनाऊँगी जवे वगैरह जो भी उनसे पूछ दूँगी। तो ऐसे ही करते हैं हमारे यहाँ पे पूजा। आपके यहाँ कैसे करते हैं ज़रूर बताना। हमने कच्चा दूध पिला दिया है, और उसके बाद अभी मैं जब खीर बनाऊंगी, खीर जवे की बनती है, तो सिवैयाँ जब बनाऊंगी ना तो उनका भोग लगा दूंगी। और उसके बाद व्रत वगैरह मैं नहीं करूंगी, इतनी ही पूजा कर देते हैं। उसके बाद आप कर सकते हो तो व्रत भी कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत होती है पूजा होती है। तो ये रहता है। और ये कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन ना किसान भाई जो होते हैं उनको खेत में हल नहीं चलाना चाहिए। जो महिलाएं सिलाई वगैरह करती हैं, गृहस्थ जीवन में सिलाई वगैरह का तो होता ही है काम, तो उस दिन जो सुई होती है ना उसमें धागा भी नहीं डालना चाहिए। ये कहते हैं इस दिन ऐसे काम नहीं करने चाहिए, लोहे के या मतलब जमीन को नहीं खोदना चाहिए। एक कहानी भी आती है, जो किसान वो चला रहा था, हल चला रहा था, तो सांप के बच्चे मर गए थे, तो ऐसी कुछ कहानी है, बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये नहीं करना चाहिए। और मतलब ये और कहते हैं कि आग पे लोहा नहीं रखना चाहिए, यानी तवा या लोहे की कढ़ाई वो नहीं रखनी चाहिए। तो आज मैं तवा नहीं रखूंगी, या लोहे की कढ़ाई वो यूज नहीं करना। लोहे की कढ़ाई जो भी लोग हैं हम यूज नहीं करते हैं। और जो नॉन स्टिक रहती है या एल्युमिनियम वगैरह की, उस कढ़ाई में ही खाना बन जाएगा। या उसमें कोई परहेज वाला है तो रोटी वगैरह भी उसी में बना लो, पर लोहा आग के ऊपर नहीं रखना है। इतना परहेज होता है नाग पंचमी के दिन, ये करना चाहिए और बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे अब मैंने जवे बनाने के लिए रख दिया है, दूध रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। तो दूध गर्म होगा, जब तक मैं जवे निकाल लेती हूँ। मैंने पहले ही भून कर रख लिए थे, कच्चे जवे लाए थे रेडीमेड में, इस बार मैंने बनाए नहीं हैं, तो वही है मैं बना लेती हूँ। सिंपल से ही बनाऊँगी, क्योंकि केसर वगैरह डाल दूँ ना तो बच्चों को स्मेल लगती है उसमें, तो फिर इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ। तो सॉरी, ये जो है कुकर में अभी कुछ बन रहा है तो वो सीटी लग रही है, कोई बात नहीं, इग्नोर करना। अब मैं झटपट से मसाला पीस लेती हूँ, तो शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और छोले वगैरह तैयार हो रखे हैं जो भी, तब तक हमारे इधर, और ये उबाल के रख लिए हैं मैंने, तब तक इधर जबे बन गए थे। तो मैं यहाँ पे पूज देती हूँ, झटपट से पूजा कर दी। अभी लाइट नहीं इधर, तो कम दिख रहा है इस वजह से। और मैं अब आई हुई हूँ यहाँ पे कटिंग कराने के लिए, तो गुड़िया की कटिंग करा देती हूँ झटपट से। कटिंग कराने के बाद फिर चलती हूँ।
और अब मैंने ये मसाला पीस के यहाँ पे भिंडी छोकनी है और थोड़े से छोले बनाने हैं, क्योंकि आर्यन को छोले बहुत पसंद है तो उसके लिए छोले बनाए थे। बाकी भिंडी और वो है। साथ ही साथ हमारी पैकिंग की भी तैयारी चल रही है और मुझे निकलना है रात को, तो बैग वगैरह हमने निकाल लिए हैं, तो मैं कर लेती हूँ पैकिंग। और साथ ही साथ हमारा खाना भी बनता जा रहा है, तो बस यही है। आर्यन नहीं जा रहा है हमारे साथ में, ये बहुत खुश हो रही है। और यहाँ पे अब मैं छोले छोक देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही हूँ दिल्ली। और बताओ मम्मी कहाँ ले बैठी हैं, देखो नहा बैठी हैं, नहा बैठी हैं मम्मी। आज मेरी बेटी मेरे साथ जा रही है दिल्ली। तो आपने सुना कैसे ब्लॉगिंग करती है मेरी बेटी। बैठी हुई 6:15 बज चुके हैं और मैं निकलूँगी, कितने बजे निकलूँगी पता नहीं, अभी मुझे फिक्स टाइम, रात को निकलेंगे। तो वही है, तैयारी पूरी हो चुकी है, सब कुछ कंप्लीट है। रात को हमने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि हम लोग फिर ट्रेन में सो गए थे। और ये है सुबह का सीन। तो सुबह बज रहे हैं लगभग 6 बज रहे होंगे और मैं गाज़ियाबाद के आसपास पहुंच चुकी हूँ। पहुंचने वाले हैं, मिलेंगे घर पे जाके, क्योंकि बहुत थकान हो चुकी है और वो पूरी रात सोते हुए आए ना, तो नींद भी है। इस वजह से मिलते हैं फ्रेंड्स अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे। अपना ध्यान रखना। 7:07 हो रहे हैं, वहाँ पे जाके ब्लॉगिंग